सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड, जहाँ भी जाते हैं, इंग्लैंड, आपको पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं और इनका रोज़गार जो है उसी से चलता है। आज जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा, एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर क्या, यहाँ पे बात उबर की नहीं है, कोई भी बंदा इस शोबे से तल्लक रखता है तो ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है सबके लिए है। ब्लैक कैब चलाते हैं या जर्मनी में आप टैक्सी चलाते हैं, उबर चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, लेकिन आज जिस चीज़ को मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है कि एक उबर ड्राइवर के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से 4 बच्चों का बाप जो है वो जेल में पहुंच गया। हुआ ये कि एक लड़की को उसने उठाया और उठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाना था और वो लड़की, इसको लगा कि नशे में है, शराब पी हुई थी उसने, ज़ाहिर है वो क्लब से निकली थी। और ये मैं बता दूं कि ये बचपन से शराब पीते हैं, ठीक है, ये ऊपर ऊपर से टुन लग रहे होते हैं हमारे जो लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कभी पीनी होती है तो वो टुन बादशाह बन जाते हैं, लेकिन इनको ये पता होता है कि किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब ये जो ड्राइवर था, इसने जनाब देखा कि ये बेहोश है और लड़की जैसे ही गाड़ी में बैठी वो घर जाने के लिए, उसने वो लोकेशन जो थी अपने फादर को भेज दी। आजकल मोबाइल पे आप सबको पता है कि आप लोकेशन भेज देते हैं। अब फादर घर में इंतज़ार कर रहा है, फैमिली इंतज़ार कर रही है और ये लड़की घर नहीं पहुंची। ये जो टैक्सी ड्राइवर था उबर का, ये उसे किसी और जगह पे ले गया और वहाँ पे जैसे ही अभी वहाँ पे पहुंचा तो लड़की के साथ गलत काम किया। लेकिन इसका फादर क्योंकि रास्ते में था, वो देख रहा था कि बेटी जो है वो घर पे नहीं पहुंच रही, वो वहाँ पे खुद भी पहुंच गया, किसी अजीज रिश्तेदार को भी लेकर साथ चला गया। तो उस हालत में लड़की को देखा और टैक्सी ड्राइवर जो था वो भी ऐसी हालत में था उस वक्त। फिर जनाब पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब जेल में है, कितनी सज़ा होगी, उम्र कैद तक भी सज़ा हो सकती है। जो बात इसमें आपको बताने वाली है वो ये है कि ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो यही है, या मुसलमानों का भी आप कह सकते हैं कि किसी भी खतून को, लड़की को देख के हम बेकाबू हो जाते हैं, वहाँ पे काबू रखना चाहिए। और ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी कई ममालिक में मेरे पास ये इतला है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। आजकल आपका तल्लक नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि डीएनए टेस्ट हो जाता है, हर चीज़ जो सामने आ जाती है। जब कुछ आप इस तरह लड़की हो, खतून हो, तो उससे पिछली सीट पे उठा लेते हैं, तो उसको टच करना आपका तल्लक नहीं है। मैं ये 2006 की बात है, कुछ माह मैंने भी इंग्लैंड में टैक्सी चलाई थी, 7-8 महीने। तो मुझे याद आ गया कि एक दफ़ा मैं एक लड़की को लेके जा रहा था, वो भी टुन थी, तो उसने बेल्ट नहीं पीछे लगाई हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा वो तेज़ी के साथ एक टर्न लिया मोड़, तो वो उल्ट के पीछे गिर गई। मेरी वहाँ पे ना समझी समझे या जो भी कहे, मैंने उसको सीधा बैठा के तो उसे बेल्ट लगाई। वो कहने लगी मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मैं हैरान कि मैंने तो इसकी मदद की है। खैर, मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ और फिर ये है कि उसने बारा ऐसी कोई हरकत नहीं की और मैंने उसको उतार दिया। लेकिन उसके बाद मैंने ये सबक हासिल किया कि किसी को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो गिर की या लड़की या जो भी है, और थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। कोई इस तरह का मामला हो तो नई परेशानी ना बन जाए। इसमें कई ऐसी भी होती है, झूठे मूठे केस भी डाल देती हैं, सब 100% सही नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा केस अगर पड़ भी जाए झूठा, तो फिर भी एक दफ़ा तो सब कुछ सिस्टम जो है आपका हिल के रह जाता है। तो इसलिए जनाब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अब ये 4 बच्चों का बाप जेल में है और वहाँ पे कितनी जेल होगी अभी इसकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन केस चल रहा है। वो काम से भी गए, बदनामी लहदा, बच्चे लहदा परेशान, और बदकिस्मती से इसका नाम भी अहमद। तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है
कि जनाब अगर आप टैक्सी चला रहे हैं तो उस पर यही वजह है कि इंग्लैंड में आप मुख्तलिफ टेस्ट भी आ रहे हैं और उनको बताया जाता है कि आपने टैक्सी किस तरह चलानी है। यही चीज़ें शायद सामने आई हैं कि जराइम जो है उनमें इजाफा हुआ है। और अगर आप किसी ऐसे मसले में पड़ गए हैं तो जो भी प्रोग्राम समझो कि वो तो बढ़ गया ना। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, कभी किसी को हाथ ना लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला कौन है। और कभी भी ये ध्यान में ना रखें कि ये टोन है, इसको पता नहीं है, इसको ये नहीं पता। आपको इंग्लैंड में याद होगा, आप पता चल रहा होगा 30-30 साल पुराने केस भी, 20-20 साल पुराने केस भी खुल जाते हैं। कोई भी बंदा जो इस तरह का जुर्म करता है किसी वक्त भी उसकी फाइल खुल जाती है। और उबर में रिकॉर्ड भी है। वैसे ही हमें जेब नहीं देता कि हम जिस पेशे से तल्लक रख रहे हैं वहाँ पे इस तरह के काम करें, गलत काम करें। शैतान होता है, वो थोड़ी देर तक आपके दिमाग में सवार होता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके चला जाता है। अब हालात ये बने हुए हैं कि ये आपने देखा होगा कि किसी पैसेंजर के साथ भी कोई मामला हो तो वो फौरी तौर पे शिकायत कर देते हैं। जर्मनी में भी ऐसे संट्राले बने हुए हैं, इंग्लैंड में भी, अमेरिका उबर वाले है या इंग्लैंड में, तो आपकी शिकायत हो जाती है। और फिर ख़ासकर इंग्लैंड जैसे मुल्क में जब आपका या जर्मनी यूरोप में क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए तो आपको फिर काम भी नहीं मिलता। और सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगर आपका टैक्सी का जो बिज़नेस है ख़त्म हो जाता है तो मजदूरी आपको नहीं मिलती, मजदूरी आप कर नहीं सकते। तो ये वाक़या जनाब पेश है अमेरिका में, और उस बंदे की हमारे पास तस्वीर भी है, मगर क्या लगानी तस्वीर, क्या ज़रूरत पड़ी हुई किसी की तस्वीर लगाने की। मगर अफसोसनाक वाक़या है। तो हमारे जितने पाकिस्तानी हैं मैं उनको यही एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जनाब आपका ये कारोबार है, आपका बिज़नेस है, आपका यहाँ से रिज़्क आ रहा है, तो आप बड़ी एहतियात करें। आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो है लड़की है या ख़तून है वो 2 नंबर है, 1 नंबर है, वो किस हालत में है। और ये ज़हन से निकाल दें कि वो जी शराब पी है तो हम जो मर्ज़ी कर लेंगे। यहाँ पे सीसीटीवी हर जगह पे लगे हुए हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड होता है कहाँ से आपने उठाया, किसको कहाँ पे छोड़ा, कौन सा ड्राइवर था, कितने बजे उठाया, मुकम्मल डिटेल होती है। ये तो सब टैक्सी ड्राइवरों को पता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बावजूद भी आप इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो फिर ज़ाहिर कानून हरकत में आएगा और ये चीज़ें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करती। आप सबको ये भी पता है कि ख़वातीन के लिए यहाँ पे काफ़ी हकूक़ है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करते हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा जो इस तरह इस बंदे का हुआ। अब अमेरिका जैसे मुल्क में अगर ये साबित हो जाए तो पता ही वो कितनी जेल दे दे। वहाँ तो 100 साल, 50 साल, 70 साल वो जेल दे देते हैं। आपकी ज़िंदगी बर्बाद, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद। कल को बच्चे बड़े होंगे, उनको बाहर जाके ये सामना करना पड़ेगा कि आपका वालिद क्रिमिनल था और किस केस में पकड़ा गया, और फिर वो बच्चे जो है वो किस तरह तरक्की कर सकते हैं। फिर बच्चे जो है वो खुद क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, एक गलती की वजह से पूरे सिस्टम का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। पूरा अपना जो ठीक ठाक पुरसकून ज़िंदगी थी उसको जनाब आपने दफन कर दिया और अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली। अब अगर ये बंदा वहाँ पे सब्र कर लेता, और शादीशुदा था, ये भी देखे, 4 बच्चे भी थे, और जेन में ऐसी ना चीज़ लाता और जेन में रखता कि मेरा ये रिज़्क का मामला है, मैं यहाँ से रिज़्क कमा रहा हूँ, तो इस तरह की हरकत जो जेब नहीं देती। इसमें मुसलमान की बात नहीं, कोई दूसरा भी कर सकता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा देखते हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि जनाब अजय भी बच। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।